आप सुन रहे हैं 104.8 OFM पर इश्किया। मैं हूं राहुल माकिन और आज मैंने दिल्ली की कुछ ऐसी लड़कियों से बात की जो जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी हैरेसमेंट्स का शिकार हुई हैं जिसके बारे में सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। आज अभी जिसकी बात मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस लड़की का सिर्फ एक ही कसूर था कि वो अभी तक ये समझ रही थी कि उसकी सोसाइटी में, उसके मोहल्ले में, उसकी कॉलोनी में वो सेफ है। आइए इस लड़की की जबान से खुद ही सुनते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उस दिन के बाद से ये लड़की जिंदगी में कभी भी अकेले सुबह सुबह बिना किसी डर के जॉगिंग करने अपनी ही कॉलोनी में नहीं जा पाएगी। आइए सुनते हैं। हाय, आपका नाम? आपकी एज क्या है? मैं 18 साल की हूँ। आप यहीं दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ दिल्ली। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में? हाँ, तो मैं वसंत कुंज में रहती हूँ और वहाँ पर एक कॉलोनी में पीछे एक वॉकिंग ट्रैक है। मैं हर रोज़ वहाँ जाती हूँ, साइकिल करके वहाँ जाती हूँ, साइकिल पार्क करके आधा घंटा जॉगिंग करके आ जाती हूँ और मेरा रूटीन है। तो मतलब जो भी कॉलोनी में है उन सबको पता है कि मैं उसी टाइम आती हूँ। तो एक दिन मैं गई और कोई डार्क ब्लू स्वेट शर्ट में, मतलब वो ऐसे ही चल रहा था। मैंने सोचा कॉलोनी का कोई है, तो मैंने स्माइल किया और मैं जॉगिंग करने लगी। फिर अगले 2 दिन वो सेम टाइम पे आया था उधर ही जॉगिंग करने। तो तीसरे दिन मैंने सोचा मैं जॉगिंग नहीं करूँगी, साइकिलिंग करूँगी। तो जब मैं कॉलोनी के अराउंड साइकिलिंग करने लगी, मेरे को वो फिर से दिखा। ऐसा लग रहा था कि वो पीछे कर रहा था। तो मैं घर नहीं गई और मैं मार्केट चली गई, मतलब जहाँ भीड़ हो, ताकि वहाँ दिखा नहीं। तो मैं जब घर के लिए निकली, एक थोड़ा सा अंधेरा होता है उस जिस गली से वापस आना होता है, और वहाँ पर मेरे को वो गाड़ी के पीछे दिखा एक, मतलब मुझे नहीं पता क्या कर रहा था। तो मैंने बहुत तेज़, मतलब मेरे पेपर स्प्रे हाथ में था, मैंने पेपर स्प्रे निकाल दिया और मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी कि मैं चिल्लाऊंगी बट जो भी करूँगी। तो मैं तेज़ से घर पहुँची और मैंने गेट खोला ही साइकिल अंदर रखने के लिए, और वो पीछे खड़ा था बिल्कुल मेरे। और मतलब उस मोमेंट में कुछ कर नहीं पाई, मेरा पेपर स्प्रे भी हाथ से गिर गया और मैं चिल्लाने की कोशिश करी थी लेकिन आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी। मम्मा तो घर के अंदर ही थी, लेकिन मतलब उनको पता नहीं था कुछ हो रहा है क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाई। एंड जब तक मैंने साइकिल मतलब गिरा दी, मैं गेट के लिए भाग रही थी, तब तक मतलब वो गेट के अंदर ही आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने पैंट खोल दी थी, पता नहीं, मतलब ही वाज, इट वाज वेरी डिस्गस्टिंग। एंड ही ट्राइड टू ग्रैब माई हैंड, बट बाय दैट टाइम लकीली देयर वाज अ कार, पीछे से जो कार आ रही थी, तो जो हेडलाइट्स फ्लैश हुई तो उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है। एंड लाइक बिकॉज देयर वाज अ कार और समथिंग, मुझे कुछ हो गया था, तो दैट्स व्हेन आई शाउटेड। एंड चिल्लाने से ही गॉट रियली स्कैर्ड, बट ही ट्राइड टू लाइक फोर्स मी टू कम अलॉन्ग विथ हिम। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की। गेट से बाहर मैं थोड़ा निकल ही गई थी जब मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फिर मम्मा बाहर आई और नेबर्स भी 2-3 बाहर आ गए थे, पर वो तब तक भाग गया था। और मैं मतलब वैसे तो लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन तब ऐसी हालत नहीं थी कि मैं उसका पीछे भाग पाऊँ या कुछ पीछा कर पाऊँ। और मतलब बहुत तेज उसने हाथ से पकड़ा था, बाल भी पकड़े थे। मतलब आई वॉज इन दैट हर्ट, पर मेरे को आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड। एंड उसके बाद मेरे डैड भी आ गए थे लेट। जब वो आए, हमने पूरी कॉलोनी ढूंढी, हमने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने बोला हाँ हम चेक रखेंगे। वैसे तो बहुत सेफ कॉलोनी है क्योंकि दोनों गेट पे गार्ड्स होते हैं ऑल, बट जब हमने पुलिस को बताया ये हुआ है, उन्होंने बस बोला कि ये वैसे होते रहता है, अब हम चेक रखेंगे। उन्होंने बोला हम गार्ड्स रखेंगे एंड ऑल। तो बट अभी भी जब मैं रात को जाती हूँ, मुझे गार्ड से ही इतना डर लगता है क्योंकि वो तुम्हें ऐसे घूरते रहते हैं जब रात को देखते हैं। तो उसके मतलब 1-2 हफ्ते बाद मैं जॉगिंग करने गई नहीं वहाँ पर। बट जब उसके बाद जब रात को निकली, आई वॉज स्टिल वेरी स्कैर्ड, क्योंकि हमने पुलिस को तो बताया है, लेकिन एक मतलब पूरी लेन में अगर अंधेरा है और एक लड़की आ रही है, एक गार्ड है वहाँ पर, तो हम गार्ड को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज ऑल्सो स्टेयरिंग एट यू। अगर शॉर्ट्स पहने वो भी तुम्हारी टांगे देख रहा है। मतलब क्यों ऐसे, इट शुडंट बी दैट वे। बट anyway, कुछ हुआ नहीं है उसके बारे में। एंड आई एम स्टिल टुडे ऑल्सो आई एम वेरी स्कैर्ड टू गो। पेपर स्प्रे अब मुझे पता है वो भी काम नहीं करता है क्योंकि उस मोमेंट में तुम कुछ कर नहीं पाते हो। उस इंसिडेंट को कितना टाइम हो गया है? 1 महीना हो गया उस इंसिडेंट को। आप अभी आप जब जॉगिंग करने जाते हैं, आर यू लाइक कंफर्टेबल आजकल, या आर यू स्कैर्ड? आप क्या करते हैं आप?
अब यूजुअली आई टेक अ फ्रेंड, मैं अकेले यूजुअली जाती नहीं हूँ। जब कोई होता नहीं है तो आई मम्मा इवन माई मॉम सेज कि रात को नहीं जाना होता है। 8 o'clock के बाद आई एम नॉट अलाउड टू गो अलोन एनीवेयर। तो इवन जैसे हमारी कॉलेज भी कभी कभी बहुत लेट ख़त्म होता है, प्रैक्टिसेस लेट ख़त्म होती है, तो कॉलेज से भी वापस जाने में बहुत डर लगता है। तो इवन देन आई यूजुअली कॉल समन, या तो मैं फ़ोन पे पूरे टाइम किसी से बात करती हूँ और तब जाती हूँ, या फिर मैं आई यूजुअली टेक अ फ्रेंड, मैं अकेले प्रेफर नहीं करती जाना। ये घटना सिर्फ 1 महीना पहले की है, और अब इसका असर ये हुआ है कि ये लड़की रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, और अगर इसे जॉगिंग के लिए जाना है तो हमेशा किसी को साथ लेके जाना पड़ता है। जिसने ये सब किया उस पर कोई रोक नहीं लगी है, पर वो लड़की जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसी के ऊपर सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ सुनसान इलाकों में होती हैं। जिन 2 लड़कियों की बात मैं अब आपको सुनाने वाला हूं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है उस सरेआम सुबह 10 बजे एक रोड पे हुई है, और आसपास खड़े लोग सिर्फ देखते रहे। सुनते रहिए 104.8 OFM पर राहुल माकिन के साथ इश्क किया।